ओम शांति। आज सुनते हैं 15 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे देखो छोटी सी आत्मा है, कहते हैं भ्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबा नू लगदा है साहिब प्यारा। हर चीज का देखो यादगार बना हुआ है। ये देखो कैसा सुंदर सा श्लोक, भ्रिकुटी में चमकता जब सितारा, कि हम एक सितारा है और वो चमक रहे हैं। भले इन आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन ज्ञान चक्षु से हम देखते हैं और प्रैक्टिकली यहाँ बैठ के आत्मा सारा कंट्रोल करती है। और तिलक देखो यहाँ लगाते हैं, टीका लगाते, यहाँ टिक जा, टिकते तो है नहीं। टीका लगाते रहते हैं। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर गीत था, ओम नमो शिवाय। कितने बाबा के बच्चे क्लासेस में पूछते कौन इस मंत्र का जाप करते थे ज्ञान मार्ग में, काफी मिलते, 25% मिल जाते। शिव बाबा के प्रति आत्माओं को कितनी याद आती है, उसकी कितना उसकी तड़प पैदा होती है। आज बाबा ने कहा बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बाबा को याद करें और चक्र को याद करते रहें। बाबा के गुणों को, बाबा के शक्तियों को दिल से याद करते रहे और चक्र भी फिराते रहे। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा के बहुत टाइटल, मैं सुप्रीम हूं, सारी आत्माओं के 800 करोड़ आत्माओं में सबसे सुप्रीम शिव बाबा। हाँ, टॉप सुप्रीम सोल ही कह देते हैं ना, इसलिए। फिर मैं क्रिएटर हूं। अब ये देखो कलयुगी सृष्टि तो सारी अब पूरी हो जाएगी, तो फिर कौन क्रिएट करेगा? नई सृष्टि का क्रिएटर, सुंदर नई सृष्टि में क्रिएट कर देता हूं। फिर का ब्लिसफुल हूं, ब्लिसफुल आनंद से भरपूर, कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। हाँ, फिर पीसफुल हूं, पीसफुल तो क्या, पीस का ओशन ऑफ पीस, शांति का सागर है। डायरेक्टर भी हूं इस ड्रामा का। हर चीज बाबा ने, कितना सुंदर बाबा के टाइटल थे। और नॉलेजफुल हूं, तुम बच्चों को इस ब्रह्मा तन में प्रविष्ट करके नॉलेज देता हूं। कलप कलप आकर के मैं सत्य ज्ञान तुम बच्चों को सुनाता हूं। फिर का दुख हरता सुख करता हूं, सारी दुनिया के दुख दूर करने वाला और सबको सुखी बनाने वाला, सुख धाम में ले जाने वाला, तो मैं दुख हरता सुख करता भी। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, माया तुम्हें नरक का मालिक बनाती है और मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो माया से कितना सावधान रहना चाहिए। माया जहां आई, ये विकार जहां आए, नरक में घसीट के ले जाएंगे। और बाबा स्वर्ग का मालिक, बाबा आया तो ऊंचा उड़ा के ले जाएगा, तो हमें स्वर्ग का मालिक बनना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसके बच्चे हैं। तो सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान वही है ना, बाकी तो सब क्रिएशन है। बाबा ने कहा देखो, गाते भी हैं क्या, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख अनेरे। कौन है माता, कौन पिता? वही है ना माता पिता। तो निराकार को तो कह सकते हैं, माता कहो, बंधु कहो, सखा कहो, साजन कहो, सजनी कहो, कुछ भी संबंध जोड़ो। फिर आज बाबा ने कहा कि पवित्र दुनिया के मालिक बन, तुम पवित्र दुनिया में जाएंगे। इसलिए पवित्र दुनिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्रता, बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को पवित्र रहना है। हाँ, जरा भी अपवित्र संकल्प ना पैदा हो।
अपवित्र कर्म तो करना ही नहीं, संकल्प से भी छुटकारा। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनने की युक्ति क्या है? एक तो बहुत बड़ी प्राप्ति बाबा से मिलती है, तो प्राप्तियों को याद करो। 21 जन्मों की बादशाही, पूरे कल्प का भाग्य। इस जन्म अगर हम पूर्ण पवित्र रहते हैं मन वचन कर्म से, कितनी ऊंची तकदीर के मालिक बन जाते हैं। एक तो बच्चे प्राप्तियों को याद करो, दूसरा बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक नाते हम सब भाई भाई, और ब्रह्मा बाप के बच्चे होने के नाते हम सब भाई बहन। तो बच्चे भाई बहन की तो विकारी दृष्टि जा ना सके, तो बाबा ने एक ये भी तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा मुझे याद करते करते आखिर तुम पवित्र बन ही जाएंगे। बाबा की याद से ही तो पवित्र बनेंगे। घड़ी घड़ी बाबा को याद, घड़ी घड़ी बाबा को, बाबा के पास पहुंच के आत्मा शुद्ध होती जाएगी, सारी कट उतरती जाएगी, शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। तो वो अभ्यास हमें खूब करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब ये अंत का टाइम है ना, बाबा ने आके यज्ञ रचा, इसमें सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। हाँ, सारी दुनिया की सामग्री अब स्वाहा होने का टाइम आ गया। ये है बहुत बड़ा यज्ञ। बाबा ने कहा अंतिम यज्ञ है, इसके बाद कोई यज्ञ नहीं होता सतयुग त्रेता में। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी कहा जाता, क्योंकि तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसलिए तुम्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता। मैं भी सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूं, चैतन्य बीज हूं। तो बीज से कनेक्शन ऑटोमेटिकली सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति प्रवाह करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर बच्चों को चलना है, पढ़ाई पढ़नी है। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, हाँ, अच्छी तरह से श्रीमत पर पढ़ाई पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को खूब अच्छी तरह पढ़ना है। ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाने वाली है, कोई छोटी पढ़ाई नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पे फुल अटेंशन होना चाहिए। जितना अटेंशन होगा तो उतना ही उच्च बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, क्योंकि इस ज्ञान यज्ञ में मेजॉरिटी माताओं की है, ये भी बात ठीक है, 40% तो है ब्रदर्स भी, लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बच्चे कहा जाता वंदे मातरम। माताओं को रिगार्ड देते बाबा, सदा वंदे मातरम कह के चलना है। बाप हमें 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनाते। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा रानी जा बनेंगे। तो इसलिए चक्र बार बार तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहे, तो उसी से तुम बच्चे कितने महान जा बनेंगे। काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें विजय पानी है, तो काम जीते तुम जगत जीत बन जाएंगे। तो आज की मुरली में फिर वरदान था क्या कि मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी भाव का अनुभव करने वाले, ट्रस्टी भाव से सेवा करने वाले संतुष्ट आत्मा भवा। तो बाबा ने कहा इस मेरेपन को, मेरा घर, मेरी चिंताएं, मेरा मान, मेरी शान, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ, मेरी गाड़ी, मेरा बंगलो, ये मेरा 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 शरीर, मेरी बॉडी भी नहीं। क्या बाबा ने कहा तेरा, तेरी बॉडी, तेरा घर, तेरा सब कुछ, तेरा 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 करते तर जाएंगे, और मेरा 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 करते मर जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा ट्रस्टी बन के संतुष्ट आत्मा भाव, सदा तुम्हें संतुष्ट आत्मा बनना है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हमें स्लोगन में भी सुनाया कि बुद्धि में हर समय बाबा और बाबा की श्रीमत की स्मृति रहना ही समर्पित
आत्मा बनना है। हर समय बाबा और बाबा की श्रीमत हर वक्त याद रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।